नमस्कार दोस्तों, मैं संजय सोमकर स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल कुंवर एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मध्य प्रदेश की नदियां का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। हम नदियों से रिलेटेड 200 ऑब्जेक्टिव की सीरीज़ चला रहे हैं, जिसमें हमारा ये नेक्स्ट पार्ट होगा। इसमें भी हम बहुत सारे ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे। इससे पहले हमने 2 से 3 वीडियो बनाए हैं, जिसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हमने कवर किए हैं, जो कि पुराने एग्ज़ाम में आए हुए हैं और अभी भी एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं। और इस वीडियो में भी हम बहुत सारे ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे, जो कि पुराने एग्ज़ाम में आए हुए हैं और अभी भी एग्ज़ाम में आने के 100% चांसेस है। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का वीडियो, जो कि मध्य प्रदेश की नदियों से संबंधित इम्पॉर्टेंट वीडियो है। ओके, अगर हम इसमें पहला क्वेश्चन देखें तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन। नर्मदा और ताप्ती एक गहरे चैनल के माध्यम से समुद्र में मिलती है, उसे कहते हैं। नर्मदा और ताप्ती एक गहरे चैनल के माध्यम से समुद्र में मिलती है, उसे कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, ज्वार कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? ज्वार कहते हैं ना। ये फैक्चुअल ऑब्जेक्टिव है, इसे आप याद रखना। नर्मदा और ताप्ती एक गहरे चैनल के माध्यम से समुद्र में मिलती है, उसे ज्वार कहते हैं। ठीक है, ज्वार कहते हैं ना। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, किस नदियों के संगम के द्वारा मंदार झरने का गठन होता है? किस नदियों के संगम के द्वारा मंदार झरने का गठन होता है ना। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर वा, नर्मदा और तवा। नर्मदा और तवा के संगम के द्वारा मंदार झरने का गठन होता है ना, याद रखना। ठीक है, अगर हम बात करें इसमें, तो ये जो तवा नदी, ठीक है, तवा नदी नर्मदा की सहायक नदी है। तवा नदी जो है वो नर्मदा की सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, और हम बात करें कि ये जो होशंगाबाद के पास तवा नदी नर्मदा नदी में जाकर मिलती है ना। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, किस झरने को स्थानीय स्तर पर बी फॉल कहा जाता है? किस झरने को स्थानीय स्तर पर बी फॉल कहा जाता है? क्योंकि वहाँ स्नान करने वाले लोगों को वहाँ का पानी चुभता है। ठीक है, किस झरने को स्थानीय स्तर पर बी फॉल कहा जाता है? क्योंकि वहाँ स्नान करने वाले लोगों को वहाँ का पानी चुभता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वा, जमुना प्रताप। क्या हो जाएगा? जमुना प्रताप। अगर हम बात करें तो ये जो वी फॉल्स है, ये कहाँ है? ये पचमढ़ी का है। ठीक है, पचमढ़ी में है। ठीक है, पचमढ़ी का वी फॉल प्रताप, पचमढ़ी का बी फॉल्स प्रपात जमुना प्रपात के नाम से भी जाना जाता है ना, याद रखना। ये बी फॉल कहाँ है? ये पचमढ़ी में है ना। हम सभी ऑब्जेक्टिव में उनके फैक्ट भी देखेंगे, तो आप प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दें ना, और शेयर लाइक वगैरह भी करते रहें। ओके, अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, कंचन घाट किस नदी पर स्थित है? कंचन घाट नदी पर स्थित है। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, बेतवा। बेतवा नदी पर कंचन घाट स्थित है ना। अगर हम बात करें इसमें से थोड़े से फैक्ट की, बेतवा नदी के किनारे पर कंचन घाट स्थित है। इस घाट पर वीर सिंह बुंदेला की छतरी है। ये जो कंचन घाट है, इस घाट पर वीर सिंह बुंदेला की छतरी है। ठीक है, यह छतरी 3 मंजिला है। यह जो वीर सिंह बुंदेला की छतरी है, यह छतरी 3 मंजिला है। बुंदेलों के इतिहास में वीर सिंह का कार्यकाल स्वर्ण युग कहलाता है। याद रखना कि ये जो बुंदेलों के इतिहास में वीर सिंह का जो कार्यकाल है, उसको स्वर्ण युग, कौन सा युग? स्वर्ण युग
कहलाता है ना। अगर हम बात करें इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदौर नदियों की संगम की जगह है। इंदौर नदियों की संगम की जगह है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा खान और सरस्वती नदी के संगम की जगह इंदौर है। ठीक है। अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये है बीना और धशान। बीना और धसान की सहायक नदियां हैं। बीना और धसान की सहायक नदियां हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, बेतवा। बेतवा की सहायक नदियां हैं बीना नदी और धशान नदी, है ना। और बेतवा नदी के बारे में मैंने पिछले ऑब्जेक्टिव वाले वीडियो में बता ही दिया हूँ, तो आप उसे भी देखिए, तो डिटेल्स में आपको पता चल जाएगा, है ना। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण नदी द्वीप है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण नदी द्वीप है। मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण नदी द्वीप है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, ओमकारेश्वर। ठीक है। अगर हम इसमें फैक्ट की बात करें, तो मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण नदी द्वीप कौन सा है? ओमकारेश्वर है, जो खंडवा में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। जो खंडवा में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। यहाँ पर महादेव का मंदिर आदि, शंकराचार्य की गुफाएं, सिद्धनाथ का मंदिर, ठीक है, महाबलेश्वर मंदिर, ओमकारेश्वर का मंदिर आदि दर्शनीय स्थल है। ठीक है। ये जो ओमकारेश्वर है, याद रखना, ये जो ओमकारेश्वर है, इसका प्राचीन नाम मानधाता है। क्या है? मानधाता। इसका प्राचीन नाम क्या है? मानधाता है। ठीक है। ओमकारेश्वर का प्राचीन नाम मानधाता है, याद रखना ये पॉइंट भी आप। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, नर्मदा अपने दोनों तरफ संगमरमर को काटकर एक संकरी घाटी में सिकुड़ जाती है। इसे निम्न जिले में देखा जा सकता है। ठीक है। नर्मदा अपने दोनों तरफ संगमरमर को काटकर एक संकरी घाटी में सिकुड़ जाती है। इसे निम्न जिलों में देखा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, जबलपुर। नर्मदा अपने दोनों तरफ संगमरमर को काटकर एक संकरी घाटी में सिकुड़ जाती है। इसे जबलपुर में देखा जा सकता है। कहाँ देखा जा सकता है? जबलपुर में। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, महेश्वर से बहने वाली महत्वपूर्ण नदी का नाम बताइए। किसमें? महेश्वर में बहने वाली महत्वपूर्ण नदी का नाम बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, नर्मदा। जो नर्मदा नदी है वो महेश्वर में बहने वाली महत्वपूर्ण नदी है। ठीक है। अगर हम इसमें थोड़ा सा फैक्ट देखें, तो ये जो महेश्वर मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में स्थित एक ऐतिहासिक नगर है। महेश्वर जो है वो खरगोन, कहाँ? खरगोन जिले में स्थित एक ऐतिहासिक नगर तथा प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भी है। ठीक है। यह नर्मदा नदी के किनारे पर बसा हुआ है, याद रखना, है ना। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ये रहा, मध्य प्रदेश व राजस्थान के बीच सीमा बनाने वाली नदी है। मध्य प्रदेश व राजस्थान के बीच सीमा बनाने वाली नदी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, चंबल नदी जो है वो मध्य प्रदेश व राजस्थान के बीच सीमा बनाने वाली नदी है ना। याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश व राजस्थान के बीच सीमा बनाने वाली नदी है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर आ, चंबल नदी जो है मध्य प्रदेश व राजस्थान के बीच सीमा बनाने वाली नदी है। ठीक है। अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सड़क पुल नदी के पर स्थित है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सड़क पुल नदी के पर स्थित है ना। नदी पर स्थित है, क्वेश्चन बोल रहा है नदी पर स्थित है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, तवा। ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तवा हो जाएगा, कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ा सड़क पुल तवा नदी पर स्थित है। अगर हम बात करें इसकी लंबाई की, तो इसकी जो लंबाई है वो 1300
1322 मीटर। कितनी है दोस्तों? 1322 मीटर। ठीक है, लेकिन ये पुराने डाटा के अनुसार है। अगर हम नए डाटा के हिसाब से देखें तो प्रदेश के शिवपुरी शहर में, मध्य प्रदेश के शिवपुरी शहर से 28 किलोमीटर दूर सिंध नदी, कौन सी नदी? सिंध नदी। ठीक, याद रखना, सिंध नदी पर जयपुर कानपुर 4 लेन NH-27 पर बनाए गए पुल की लंबाई, NH-27 पर, है ना, याद रखना, बनाए गए पुल की लंबाई 2.5 किलोमीटर। कितनी है? 2.5 किलोमीटर है, जो प्रदेश का सबसे लंबा नदी पुल है। याद रखना, जो प्रदेश का सबसे लंबा नदी पुल है। कहाँ है? एक और बार बता दूं, यह पुल अटल सागर मड़ीखेड़ा डैम के डूब क्षेत्र में आता है। याद रखना, यह पुल अटल सागर मड़ीखेड़ा डैम के डूब क्षेत्र में आता है। कहाँ है? मध्य प्रदेश के शिवपुरी शहर से, याद रखना, मध्य प्रदेश के शिवपुरी शहर से 28 किलोमीटर दूर सिंध नदी पर। कौन सी नदी पर? सिंध नदी पर जयपुर कानपुर 4 लेन, जयपुर कानपुर 4 लेन NH-27 पर बनाए गए पुल की जो लंबाई है वो 2.5 किलोमीटर है, जो मध्य प्रदेश का सबसे लंबा नदी पुल है नए डाटा के अनुसार। यह जो पुल है अटल सागर मड़ीखेड़ा डैम के डूब क्षेत्र में आता है। ठीक है, याद रखना। अगर हम बात करें इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ये है कोपरा, ब्यामा और बियरना सब प्रजातियां हैं। क्या क्या? कोपरा, ब्याना और बियरना सब प्रजातियां हैं। तो ये किसकी प्रजातियां हैं? केन की। केन नदी की ये उपजातियां हैं। ठीक है, केन नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश के जबलपुर ज़िले से निकलने वाली केन नदी की सहायक नदियों में है ये कोपरा, ब्यामा और वियरना। ठीक है, और ये जो केन नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के जबलपुर ज़िले से। ये भी याद रखना आप, है ना। अगर हम बात करें अब नेक्स्ट हमारा सवाल की, ये रहा, सरस्वती और खान किसकी सहायक नदी है? सरस्वती नदी और खान नदी किसकी सहायक नदियां हैं? तो इस क्वेश्चन का जो परफेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सा, शिप्रा नदी। शिप्रा नदी बोलो या क्षिप्रा नदी बोलो, बात एक ही है। ठीक है, तो ये जो सरस्वती और खान नदी है क्षिप्रा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये है केवई नदी किस नदी में मिलती है? कौन सी नदी? केवई नदी किस नदी में मिलती है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर आ, सोन नदी। ये जो केवई नदी है ये सोन नदी में मिलती है। ठीक है, अगर हम बात करें ये केवई नदी की, तो ये जो केवई नदी का उद्गम, केवई नदी का जो उद्गम है वो छत्तीसगढ़ CG, छत्तीसगढ़ राज्य के कोरिया जिले, छत्तीसगढ़ राज्य के कोरिया जिले के महेंद्रगढ़ विकासखंड के ग्राम बैरागी के पहाड़ी क्षेत्र से होता है। याद रखना कि ये जो केवई नदी है ना, छत्तीसगढ़ राज्य के कोरिया डिस्ट्रिक्ट का महेंद्रगढ़ विकासखंड के ग्राम बैरागी के पहाड़ी क्षेत्र से होता है। ठीक है, यह अपने उद्गम स्थल से मध्य प्रदेश की ओर बहती हुई मध्य प्रदेश के अनूपपुर ज़िले से भी गुजरती है। याद रखना, मध्य प्रदेश में बहती हुई अनूपपुर ज़िले से गुजरती है। केवई नदी सोन नदी में आकर मिल जाती है। याद रखना कि ये जो केवई नदी है ये सोन नदी की सहायक नदी है। कहाँ से उद्गम हो रहा है इसका? छत्तीसगढ़ से, और समागम कहाँ हो रहा है इसका? अपने मध्य प्रदेश में सोन नदी में। याद रखना। अगर हम बात करें नेक्स्ट सवाल की, तो ये रहा लश्कर के मैदान। क्या है? लश्कर के मैदान की सीमा बनाने वाली दो नदियाँ। लश्कर के मैदान की सीमा बनाने वाली दो नदियाँ कौन सी है आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा,
यमुना नदी और चंबल नदी। ये जो यमुना और चंबल नदी जो है वो लश्कर के मैदान की सीमा बनाने वाली नदियां हैं। ठीक है, अगर हम बात करें अब नेक्स्ट सवाल की, तो ये रहा पेंच एक नदी है। ठीक है, हमको पता है पेंच एक नदी है जो नदी से जुड़ती है, जो नदी से जुड़ती है। कौन सी नदी से जुड़ती है आपको ये बताना है। ठीक है, तो जो पेंच नदी है ना वो गोदावरी नदी से जाकर मिल जाती है। ठीक है, अगर हम इसमें थोड़े से फैक्ट की बात करें तो ये जो पेंच नदी है मध्य प्रदेश, हमारी जो पेंच नदी है ये मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा ज़िले की तहसील जुन्नारदेव से लगे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिण पठार से निकलती है। कहाँ से निकलती है भाई? पेंच नदी छिंदवाड़ा जिले की जुन्नारदेव तहसील से लगे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिण पठार से निकलती है। ठीक है, तथा परासिया छिंदवाड़ा और माचागोरा बांध से होती हुई झिलमिली चांद तथा आगे सिवनी जिले में पेंच राष्ट्रीय उद्यान से होते हुए महाराष्ट्र नागपुर के तोतलाडोह बांध से होते हुए यह नदी कन्हान नदी में मिल जाती है। ठीक है, और ये जो कन्हान, पेंच तथा बावनथड़ी ये जो नदियां हैं ना ये सारी की सारी नदियाँ बेनगंगा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, और यह जो बेनगंगा नदी है वो आगे जाकर गोदावरी नदी में मिल जाती है। तो ये इसकी प्रोसेस है, कहानी है। ये थोड़ा सा फैक्ट आप याद रखना। फिर से एक बार बता दूं कि ये जो पेंच नदी है ये छिंदवाड़ा जिले की जुन्नारदेव तहसील से लगे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिणी पठार से निकलती है। ओके, निकलती है तथा परासिया छिंदवाड़ा माचागोरा बांध से होती हुई झिलमिली चांद तथा आगे सिवनी जिले में पेंच राष्ट्रीय उद्यान से होते हुए महाराष्ट्र नागपुर के तोतलाडोह बांध से होते हुए यह नदी कन्हान नदी में मिल जाती है। ठीक है, और ये जो कन्हान नदी, पेंच नदी तथा बावनथड़ी नदी जो है वो बेनगंगा की सहायक नदी है। ठीक है, और यह नदी, ये जो बेनगंगा नदी है आगे जाकर गोदावरी नदी से मिल जाती है। ठीक है, अगर हम बात करें नेक्स्ट सवाल की तो ये है बरगी। ठीक है, बरगी नदी की एक सहायक नदी है। ये जो बरगी नदी की एक सहायक नदी है ना, तो ये जो बरगी नदी है ये नर्मदा नदी की एक सहायक नदी है। याद रखना, इसमें बरगी बांध भी बना हुआ है। ठीक है, जबलपुर में है ना। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा रानी अवंतीबाई लोधी। रानी अवंतीबाई लोधी सागर के नदी क्षेत्र में स्थित है। रानी अवंतीबाई लोधी सागर के नदी क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, कौन सी नदी क्षेत्र में स्थित है आपको ये बताना है। तो कौन सी नदी आ जाएगी आंसर? इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, नर्मदा नदी। ठीक है, रानी अवंतीबाई लोधी सागर नर्मदा नदी क्षेत्र में स्थित है। किस में स्थित है? नर्मदा क्षेत्र में स्थित है। अगर हम बात करें इसमें से थोड़े से फैक्ट की तो ये जो रानी अवंतीबाई लोधी भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली मध्य प्रदेश के रामगढ़ की वीरांगना थी। कहाँ की वीरांगना थी भाई? रामगढ़। ये जो रानी बाई लोधी भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली मध्य प्रदेश के रामगढ़ की वीरांगना थी। ठीक है, उन्हीं के नाम पर जबलपुर के निकट बरगी गांव में नर्मदा नदी पर बने बरगी बांध के विशाल जलाशय का नाम रानी अवंतीबाई लोधी सागर रखा गया है। याद रखना कि रानी अवंतीबाई के नाम पर जबलपुर के निकट बरगी गांव में नर्मदा नदी पर बने बरगी बांध के विशाल जलाशय का नाम रानी अवंतीबाई लोधी रखा गया है। ठीक है, जिसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो ये 74 किलोमीटर है। कितना? 74 किलोमीटर है। ठीक है, इस बांध की लंबाई जो है वो 74 किलोमीटर है। ठीक है, अगर हम बात करें अब नेक्स्ट सवाल की तो ये रहा कछुओं की दुर्लभ प्रजातियाँ। कछुओं की दुर्लभ प्रजातियाँ, कछुओं की दुर्लभ प्रजातियाँ नदी में पाई जाती है। मतलब किस नदी में कछुओं की दुर्लभ प्रजातियाँ पाई जाती है आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बा परफेक्ट हो जाएगा, सोन नदी। ये जो सोन नदी है ना इसमें कछुओं की दुर्लभ प्रजातियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, थोड़े से अगर हम फैक्ट की बात करें तो मध्य प्रदेश के सीधी शहडोल जिले में घड़ियालों के संरक्षण के लिए सोन नदी पर बने सोन अभयारण्य में
कछुओं की दुर्लभ प्रजाति भी पाई जाती है। ठीक है, कहाँ है ये? मध्य प्रदेश के सीधी शहडोल जिले में घड़ियालों के संरक्षण के लिए सोन नदी पर बने सोन अभ्यारण्य में, कहाँ है? सोन अभ्यारण्य में कछुओं की दुर्लभ प्रजातियाँ पाई जाती है, याद रखना। ठीक है, अगर हम इसी में देखें नेक्स्ट सवाल, तो नेक्स्ट ये रहा, हलाली जलाशय। कौन सा? हलाली जलाशय, जिस नदी पर उसे पहले कहा जाता था, मतलब कि हलाली जलाशय जिस नदी पर है उसे पहले क्या कहा जाता था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थाल। क्या हो जाएगा दोस्तों? थाल। क्या कहा जाता था? थाल। ठीक है, क्या होता है? मध्य प्रदेश की बेतवा नदी की सहायक नदी हलाली पर हलाली परियोजना स्थित है। थोड़ा सा फैक्ट अगर हम देखें कि ये जो बेतवा नदी की सहायक नदी हलाली पर कौन सी परियोजना स्थित है? हलाली परियोजना स्थित है। ठीक है, हलाली नदी का एक और नाम बाणगंगा है, याद रखना। ये जो हलाली नदी है इसका एक और नाम क्या है? बाण गंगा है। एक और नाम क्या है इसका? बाण गंगा है। तथा किसी समय हलाली को थाल भी कहा जाता था। किसी समय ये जो हलाली है ना, इसको थाल भी कहा जाता था। ठीक है, अगर हम बात करें अब इसी में नेक्स्ट सवाल की, तो ये है, किस स्थान पर बेतवा नदी यमुना से मिलती है? किस स्थान पर बेतवा नदी यमुना से मिलती है? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। किस स्थान पर बेतवा नदी यमुना से मिलती है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमीरपुर। हमीरपुर में बेतवा नदी यमुना नदी से मिलती है। ठीक है, अगर हम इसमें थोड़े से फैक्ट की बात करें, तो ये जो बेतवा नदी है ना, अपने ये जो प्रदूषण के कारण मध्य प्रदेश की गंगा भी इसको हम कहते हैं। प्रदूषण के कारण मध्य प्रदेश की गंगा कही जाने वाली नदी कौन सी है? बेतवा नदी। ठीक है, अगर हम इसके उद्गम की बात करें तो ये रायसेन जिले में कुमरागांव नामक स्थान से इसका उद्गम होता है, तथा इसका अवसान या समागम की अगर हम बात करें, ये उत्तर प्रदेश में हमीरपुर के निकट यमुना नदी में होता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में हमीरपुर के निकट यमुना नदी में होता है। ठीक, अगर हम बात करें नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन की, तो ये है, मान नदी की सहायक नदी है, मतलब कि जो मान नदी है वो किस नदी की सहायक नदी है, आपको ये बताना है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, नर्मदा नदी। ये जो नर्मदा नदी की सहायक नदी है कौन सी? मान नदी। ठीक है, मान नदी क्या है? मान नदी नर्मदा की सहायक नदी है जो मध्य प्रदेश के धार जिले से निकलती है। कहाँ से? मध्य प्रदेश के धार जिले से निकलती है, तथा लगभग 89 किलोमीटर का सफ़र तय करते हुए नर्मदा के दाईं ओर से मिल जाती है। नर्मदा की दाईं ओर से सहायक नदी है कौन सी? ये मान नदी है ना। अगर हम इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, चंबल नदी का प्राचीन नाम है। चंबल नदी का प्राचीन नाम है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, चमरवती। यहाँ हमको ऑप्शन में चमरवती लिखा हुआ ये भी सही है, ये अगर वो ऐसा लिखता है चरमावती, तो ये ऑप्शन भी परफेक्ट होगा, है ना, कि चंबल नदी का प्राचीन नाम चरमावती या चमरवती है। अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, नदी जो कि गहरी घाटियों और संकरी घाटियों नालों का निर्माण करती है वो है, मतलब कि उस नदी का नाम बताइए जो गहरी घाटियाँ और संकरी घाटियाँ, मतलब गहरी घाटियाँ और संकरी घाटियाँ नालों का निर्माण करती है, उस नदी का क्या नाम है? ठीक है, तो उस नदी का नाम हो जाएगा चंबल नदी। चंबल नदी ही है जो गहरी घाटियाँ, संकरी घाटियाँ, मतलब बड़े गड्ढे, छोटे गड्ढे, नालों का निर्माण करती है, जो कि डाकियों के लिए आश्रय स्थली का काम करती है। ठीक है, अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, बेत्रावती नाम नदी को दिया गया था। बेत्रावती नाम नदी को दिया गया था, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, बेतवा। बेतवा को ही बेत्रावती के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगर हम देखें नेक्स्ट सवाल, इंद्रावती की घाटी
में है, मतलब कि जो इंद्रावती की घाटी है वो किस नदी पर स्थित है आपको बताना है। ठीक है, तो ये जो इंद्रावती की घाटी है ना, ये ऑप्शन नंबर सा गोदावरी नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है? गोदावरी नदी पर। तो ये जो इंद्रावती छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदी है, जो गोदावरी की प्रमुख सहायक नदी भी है। ठीक है, इंद्रावती जो है ना वो इंद्रावती छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदी है, जो गोदावरी की सहायक नदी है, याद रखना ना। अगर हम देखें इसी में नेक्स्ट सवाल, तो नेक्स्ट ये रहा, किस नदी पर दुशाख से बना द्वीप है जिस पर श्री ओमकार मानधाता का मंदिर स्थित है? किस नदी पर, नदी का नाम बताना है आपको, किस नदी पर दुशाख से बना द्वीप है जिस पर श्री ओमकारेश्वर मानधाता का मंदिर स्थित है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, नर्मदा। ठीक है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी और पवित्र नदी नर्मदा ओमकारेश्वर में दो धाराओं में एक धारा कावेरी नदी की बटकर मंधाता पहाड़ी के पास ओमकारेश्वर द्वीप का निर्माण करती है। ठीक है, फिर से सुनना कि जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है और सबसे पवित्र नदी मानी जाती है वो कौन सी है? नर्मदा, जो ओमकारेश्वर में दो धाराओं में विभाजित हो जाती है। ठीक है, एक धारा तो नर्मदा की चली जाती है और एक जो धारा बनती है वो कावेरी नदी की बन जाती है। ठीक है, तो ये जो कावेरी नदी की बटकर मंधाता पहाड़ी के पास ओमकारेश्वर द्वीप का निर्माण करती है, जिस पर श्री ओमकार मंधाता का मंदिर स्थित है। ठीक है, जिस पर किसका मंदिर है? श्री ओमकार मंधाता का मंदिर स्थित है। नर्मदा और कावेरी की ये धाराएं पुनः मंधाता द्वीप के आखिरी छोर पर मिल जाती है। कहाँ? मंधाता के आखिरी छोर पर मिल जाती है। ठीक है, अगर हम इसी में देखें नेक्स्ट सवाल, तो ये रहा हमारा नेक्स्ट सवाल, नदी बनास, ये जो बनास नदी है सहायक नदी है, मतलब आपको बताना है कि जो बनास नदी है वो किस नदी की सहायक नदी है। तो ऑप्शन नंबर आप परफेक्ट हो जाएगा, चंबल नदी की सहायक नदी है कौन सी? बनास नदी है ना। अगर हम देखें नेक्स्ट सवाल की, तो नेक्स्ट सवाल ये रहा, क्वारी नदी कौन सी नदी है? क्वारी नदी जिला से होकर बहती है, मतलब कि क्वारी नदी किस जिला से होकर बहती है आपको बताना है। तो ये क्वारी नदी है मुरैना से होकर बहती है। ठीक है, किससे होकर बहती है? मुरैना से। ठीक है, अगर हम इसके उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम मध्य प्रदेश के शिवपुरी के पठार से होता है, मध्य प्रदेश के शिवपुरी के पठार से होता है, तथा यह मुरैना एवं भिंड जिले में बहती हुई उत्तर प्रदेश में इटावा के पास चंबल नदी में मिल जाती है। ठीक है, मुरैना एवं भिंड जिले में बहती हुई उत्तर प्रदेश में इटावा के पास चंबल नदी में मिल जाती है ना। अगर हम देखें नेक्स्ट सवाल, तो नेक्स्ट सवाल ये रहा, सोनेर सहायक नदी है, सोनेर सहायक नदी है, मतलब कि जो सोनेर नदी है वो किस नदी की सहायक नदी है आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर आप परफेक्ट हो जाएगा, नर्मदा नदी की जो सोनेर नदी है नर्मदा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, इसमें हमारे बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं जो कि हम इसका एक अलग वीडियो बना लेंगे। जितने भी क्वेश्चन हमारे बचे हुए हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको एक अच्छी हेल्प मिल सके। ओके, थैंक यू।